Jai Hind, dosto. Attention on deck. Enlistment alert. 51 patriots have joined the Hind IQ battalion. Your seat in India's informed ranks is waiting. Join now by subscribing. Ladies and gentlemen, भारत की स्पेस यात्रा एक डिसिप्लिन्ड और डॉन्टलेस मिशन बन चुकी है। एक समय था जब इसरो एक मॉडेस्ट लैब हुआ करता था। आज वो एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड एजेंसी बन चुकी है। चंद्रयान-3 ने सिर्फ मून पर टचडाउन नहीं किया, उसने दुनिया के भरोसे पर भारत की मोहर लगा दी। ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम रिमोट रोबोटिक मिशंस टू मैन्ड स्पेस फ्लाइट। दिस इजंट जस्ट साइंस, दिस इज स्ट्रैटेजी। 2040 तक भारत का विजन है एक अपना स्पेस स्टेशन और एक परमानेंट लूनर प्रेजेंस। यह प्रेजेंटेशन एक मिशन ब्रीफिंग है, फ्रॉम चंद्रयान-3 के ग्लोरी से लेकर गगनयान की तैयारी तक। सो टाइटन योर बेल्ट्स एंड एडजस्ट योर हेडसेट्स, क्योंकि अब हम लिफ्ट ऑफ करने जा रहे हैं। कमांड रूम रिपोर्ट। चंद्रयान-3 भारत का प्राइड मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ LVM-3 रॉकेट के थ्रू, और सिर्फ 40 दिन बाद 23 अगस्त को विक्रम ने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिखाया। यह कोई ऑर्डिनरी फीट नहीं था। दुनिया के सिर्फ 3 देश मून पर लैंड कर पाए हैं, और साउथ पोल तक पहुंचने वाला पहला देश है हमारा भारत। प्रज्ञान रोवर ने मून की मिट्टी, मिनरल्स और रेगोलिथ का एनालिसिस शुरू किया। जिस जगह विक्रम लैंड हुआ उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया, और इसी हिस्टोरिक मोमेंट के लिए 23 अगस्त को डिक्लेयर किया गया नेशनल स्पेस डे। इतना कहना काफी है, चंद पर तिरंगा था, है और रहेगा। यह है एक नेवल ग्रेड कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफिंग। चंद्रयान-3 का आर्किटेक्चर था हाईली मॉड्यूलर और फोकस्ड। मिशन के 2 मेन मॉड्यूल्स थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर, जिसमें फिट था प्रज्ञान रोवर। पीएम ने विक्रम को लूनर ऑर्बिट तक सेफली ट्रांसफर किया। इसमें था शेप पेलोड जो अर्थ को आउटर स्पेस से ऑब्जर्व करता था, एक फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सोप्लैनेट स्टडीज। विक्रम लैंडर था फुली इक्विप्ड, फ्यूल टैंक्स, थ्रॉटलेबल इंजन्स, सेंसर्स और लैंडिंग लेग्स, सब कुछ प्रिसीजन के लिए कैलिब्रेटेड। प्रज्ञान रोवर एक 6 व्हील रोबोटिक यूनिट था जो विक्रम से उतरकर लूनर सरफेस पर चला। 500 मीटर तक मूवमेंट कैपेबिलिटी थी और पावर सोर्स सोलर। कम्युनिकेशन का कंप्लीट SOP, प्रज्ञान टू विक्रम, विक्रम टू PM एंड देन टू इसरो HQ अर्थ। सॉलिड, सिक्योर एंड स्ट्रक्चर्ड, फौज के सिस्टम्स जैसे। ऑपरेशन लूनर डिसेंट एक स्टेप बाय स्टेप टाइम बाउंड मैन्यूवर। फेज 1 अर्थ ऑर्बिट मैन्यूवर्स, 15 से 25 जुलाई तक ऑर्बिट रेज किया गया फ्यूल एफिशिएंट बर्न्स के थ्रू। फेज 2 1 अगस्त को हुआ ट्रांस लूनर इंजेक्शन। भारत ने मून की तरफ अपना ट्रैजेक्टरी फिक्स किया। फेज 3 5 अगस्त को चंद्रयान-3 ने लूनर ऑर्बिट कैप्चर किया। फेज 4 17 अगस्त विक्रम सेपरेटेड फ्रॉम PM, फाइनल डीबूस्ट हुआ 19 अगस्त को। फेज 5 23 अगस्त ऑटोनमस डिसेंट इनिशिएटेड, 800 मीटर के हाइट पे होवर करते हुए टेरेन स्कैन हुआ और प्रिसिजन लैंडिंग एग्जीक्यूटेड। लैंडिंग पॉइंट साउथ पोल के पास शिव शक्ति पॉइंट। मिशन ड्यूरेशन 14 अर्थ डेज। लूनर डे ऑपरेशन एग्जीक्यूशन 10-10। अब आप सुन रहे हैं एक डिटेल पेलोड ब्रीफिंग, बिल्कुल जैसे एक नेवल सर्वे वेसल के इंस्ट्रूमेंट्स ब्रीफ किए जाते हैं। विक्रम लैंडर में था रैम्भा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर, जिसका काम था मून के प्लाज्मा पार्टिकल्स को मॉनिटर करना, स्पेशली लैंडिंग साइट पर। चास्टे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ने मून के सरफेस का थर्मल प्रोफाइल मैप किया। सॉइल की हीट कंडक्टिविटी और टेम्परेचर डेप्थ तक मेजर हुई। इल्सा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइस्मिक एक्टिविटी ने मून पर हो रही इंटरनल वाइब्रेशंस और क्वेक्स को कैप्चर किया। पहली बार इस रीजन का साइस्मिक रिकॉर्ड कलेक्ट हुआ। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर नासा सप्लाइड एक पैसिव रिफ्लेक्टर था जिससे अर्थ से लेजर बीम्स बाउंस करा के मून अर्थ डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। प्रज्ञान रोवर में 2 प्राइमरी पेलोड्स थे, APXS अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इन्होंने मून के रेगोलिथ में सल्फर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम जैसे एलिमेंट्स कंफर्म किए। साउथ पोल रीजन में सल्फर पहली बार डिटेक्ट हुआ। शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ जो PM में था, उसने अर्थ के रिफ्लेक्टेड लाइट और रेडिएशन को मैप किया ताकि एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन में हेल्प हो फ्यूचर मिशंस में।
ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने एक कंप्लीट लूनर एनवायरमेंटल रिपोर्ट बनाई, साइस्मिक, थर्मल, केमिकल और प्लाज्मा लेवल पे पूरा लूनर डैशबोर्ड एक ही मिशन में। दैट्स हाउ 4Gs डू इट, कंप्लीट, कॉम्पैक्ट एंड कंक्लूसिव। चंद्रयान 3 मिशन ने दुनिया को एक बात क्लियर कर दी, इंडिया इज नो लॉन्गर कैचिंग अप, इंडिया इज नाउ लीडिंग। एक बजट फ्रेंडली मिशन जिसमें ना कोई फैंसी ड्रामा था, ना रिस्की शोमैनशिप, बस डिसिप्लिन, प्रिसिजन और एग्जीक्यूशन। रशिया की लूना 25 मिशन फेल हो गई, जबकि भारत ने सक्सेसफुल लैंडिंग परफॉर्म की, और वो भी साउथ पोल पे। यह कंपैरिजन दुनिया ने देखा, एक्नॉलेज किया। ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी, नासा, ईसा, जाक्सा, सब ने इसरो को सैल्यूट किया। अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस आए अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड देश के स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट का जज्बा बूस्ट हुआ। स्टेम, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ में एनरोलमेंट शूट अप हुआ, और स्पेस डिप्लोमेसी यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सबके साथ पार्टनरशिप्स डीपन हुई। एक मिशन ने इंडिया को सॉफ्ट पावर और साइंटिफिक पावर दोनों बना दिया। मिशन कंप्लीट और इंपैक्ट फार रीचिंग। अगला ऑपरेशन चंद्रयान 4 अब एक स्टैंडर्ड रिकॉनेसेंस नहीं, ये एक रिट्रीवल मिशन है। ऑब्जेक्टिव, मून की मिट्टी को अर्थ पर लाना। टारगेट, शिव शक्ति पॉइंट, वही जगह जहां चंद्रयान 3 ने सक्सेस दिखाई थी। वहां से 2-3 किलोग्राम रेगोलिथ का सैंपल कलेक्ट करना होगा। आर्किटेक्चर हाईली स्ट्रेटेजिक है, 4 मॉड्यूल्स, लैंडर, असेंट, ट्रांसफर और री एंट्री कैप्सूल। इनमें से एक सैंपल पिकअप करेगा, दूसरा ऑर्बिट में ले जाएगा, तीसरा अर्थ के लिए रिटर्न करेगा। यह एक ड्यूल लॉन्चर मिशन होगा, LVN-3 रॉकेट्स के साथ। एडवांस्ड इन स्पेस डॉकिंग और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज होगी। लॉन्च विंडो टेंटेटिवली 2027। अगर यह सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया बनेगा सिर्फ छठा कंट्री जो मून से सैंपल रिटर्न करेगा। यह मिशन साइंटिफिक डेटा से ज्यादा भारत के फ्यूचर डीप स्पेस गोल्स का फाउंडेशन रखेगा। मिशन गगनयान, ऑब्जेक्टिव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना और सेफली वापस लाना। रॉकेट, ह्यूमन रेटेड LVN-3, एक मॉडिफाइड क्रू सेफ वर्जन विद एस्केप सिस्टम्स। मिशन ड्यूरेशन 3 से 7 दिन तक का ऑर्बिटल स्टे। एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर तक। एस्ट्रोनॉट्स का एनवायरनमेंट मेंटेन करेगा। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, CO2 स्कबर्स, प्रेशर कंट्रोल और फायर सप्रेशन सिस्टम्स। और सबसे क्रूशियल पार्ट, क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन। इंडियन ओशन में नेवल रिकवरी टीम्स स्टैंड बाय पे रहेंगी। इस मिशन के पहले कुछ अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स होंगी, इंक्लूडिंग मिशंस विद व्योमित्रा, एक AI बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट जो एस्ट्रोनॉट कंडीशन सिमुलेट करेगा। यह मिशन सिर्फ एक लॉन्च नहीं, एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, भारत का फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। गगनयान मिशन में काफी ऑपरेशनल माइलस्टोन्स अचीव हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में हुआ TVD-1 टेस्ट, जिसमें इमरजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम को टेस्ट किया गया। लैंडर ने सेपरेट होकर एयरबस टेस्ट पास किया, फुल सेफ्टी वैलिडेशन कंफर्म्ड। सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम SMPS का हॉट फायर टेस्ट भी सक्सेस रहा। फ्यूल फ्लो, थ्रस्ट और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम्स वेरीफाइड। इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग अंडरवे है रशिया और फ्रांस में। 0G पैराबोलिक फ्लाइट्स, अंडर वाटर ईग्रेस ड्रिल्स और आइसोलेशन ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है। और सबसे नई डेवलपमेंट, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का ISS पर जाना वाया एक्सियम मिशन, जहां उन्होंने इंडियन डिजाइन बायोमेडिकल सूट्स को माइक्रोग्रेविटी में टेस्ट किया। टाइमलाइन अब क्रूड लॉन्च के लिए 2027 सेट है। प्रिपरेशंस फुल थ्रॉटल पर है। इसरो का अगला माइलस्टोन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2028-30, एक फुल्ली इंडियन ओन्ड स्पेस लैब जो ऑर्बिटल रिसर्च के लिए डिजाइन हो रही है। उसके बाद क्रूग लूनर मिशन बाय 2035, एक हैवी लिफ्ट व्हीकल बनाया जा रहा है जो एस्ट्रोनॉट्स को मून तक ले जा सके। चंद्रयान 4 मिशन सैंपल रिटर्न का फाउंडेशन बनेगा। डेटा एनालिसिस से साइंटिफिक और कमर्शियल दोनों बेनिफिट्स होंगे। इसरो अब प्राइवेट स्पेस कंपनीज को भी ऑन बोर्ड ले रहा है। स्काईरूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम का पार्ट है। ओवरऑल विजन क्लियर है, सेल्फ रिलायंट भारत वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज के साथ। स्पेस डिप्लोमेसी, अर्थ ऑब्जर्वेशन, डिफेंस सैटेलाइट्स, सब कुछ इंडिजिनस बनाया जा रहा है। रिपोर्ट, इसरो इज ऑन कोर्स, ऑल सिस्टम्स नॉमिनल। इसरो के रीसेंट मिशंस ने भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर बना दिया है। स्ट्रेटेजिकली हमने अपना इंडिपेंडेंट सैटेलाइट नेटवर्क बनाया, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस स्ट्रेंथन हुई। एकेडमिकली स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स का इंटरेस्ट स्टेम फील्ड्स में ट्रिपल हो गया है। यूनिवर्सिटीज और स्टार्टअप्स अब स्पेस रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिकली
इसरो ने एक 90,000 करोड़ के ऊपर का स्पेस टेक इकोनॉमी खड़ी की है। मेक इन इंडिया मॉडल का रियल एग्जाम्पल। पॉलिटिकली इंडिया का स्पेस डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्गर हुआ। नासा, ईसा, यूएई स्पेस एजेंसी के साथ अलायंसेस डीपन हो रही हैं। एक टाइम था जब भारत सिर्फ सैटेलाइट कंज्यूमर था, अब हम डेटा प्रोवाइडर बन गए हैं। दिस इजंट जस्ट इंपैक्ट, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत किसी के सहारे स्पेस नहीं जीत रहा। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने लोगों और अपने मिशन के दम पर हाईटेक सेक्टर्स में लीड कर रहे हैं। चंद्रयान 3 से लेकर गगनयान तक ये कोई रूटीन स्पेस प्रोग्राम नहीं, ये भारत का स्पेस सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने का रोड मैप है। फ्यूचर मिशंस, चाहे लूनर रिसर्च हो, अंतरिक्ष स्टेशन हो या मार्स के लिए ट्रेजेक्ट्री, सब ग्राउंड वर्क यहीं से शुरू हुआ है। यह जर्नी है एक फौजी स्टाइल कैंपेन, डिसिप्लिन, प्रिसिजन और एक मिशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ। और याद रखिए, भारत अब सिर्फ सितारों तक पहुंच नहीं रहा, भारत उन्हें एंकर कर रहा है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ अ मिशन, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ कमांड लेगेसी। इस एनालिसिस का फाउंडेशन बना है क्रेडिबल और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस पर, इंक्लूडिंग इसरो ऑफिशियल मिशन पेजेस, PIB प्रेस रिलीजेस, नासा आर्काइव्स, space.com, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, NDTV, एसोसिएटेड प्रेस, टाइम मैगजीन और वायर्ड जैसे ट्रस्टेड ग्लोबल रिसोर्सेज। हर एक फैक्ट, हर एक टाइमलाइन वेरीफाई किया गया है मल्टीपल लेयर्स पर, जस्ट लाइक अ मिशन डॉसिए बिफोर लॉन्च। और हां, आपने जो विजुअल्स देखे, चाहे मून लैंडिंग हो या एस्ट्रोनॉट मॉड्यूल, सब AI के माध्यम से जनरेट किए गए हैं ताकि स्टोरी टेलिंग हो ज्यादा इमर्सिव, ज्यादा इंपैक्टफुल। क्योंकि भारत का स्पेस स्टोरी सिर्फ डेटा नहीं, एक इमोशन है। विजुअल्स AI से बने हो सकते हैं, लेकिन मिशन के जज्बात 100% देसी है। जय हिंद, जय भारत।